सर आपकी आवाज ओके ग्रेट, थैंक यू। होस्ट के काम कितने मल्टीफेरस होते हैं ना, बिल्कुल हाँ, हर चीज देखनी है। जिसके वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। जो अनम्यूट है उसको म्यूट करना है, जो म्यूट है उसको अनम्यूट करना है ना, तो बिल्कुल बढ़िया काम है और बड़ा सीखने को मिलता है नहीं, जब कोई चैलेंज आता है सामने तो वी ग्रो। तो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। और आरपी सर को थैंक और चंद्रा मैम को थैंक कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई अपनी बातों को कहने के लिए, जो जिसका अल्टीमेट सोर्स तो वही है, हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन। और हम एक माध्यम है जो चूंकि अलग अलग वक्ता होने से थोड़ा सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट बना रहता है, चूंकि हर व्यक्ति का अपना एक स्टाइल होता है, तो इसलिए वक्ता बदलते रहते हैं और नॉलेज और सोर्स इंस्पिरेशन सब वहीं से एमिनेट होती है। तो दोस्तों, जबरदस्त चल रहा है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, यानी 2022 की शुरुआत होने जा रही है और उससे भी शानदार चीज है कि 2021 की शानदार एंड होने जा रहा है, यानी दिसंबर का महीना। और मैं तो इतना एक्साइटेड हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी स्पॉन्सरिंग मैंने 11 महीने में की, शायद उतनी स्पॉन्सरिंग इस महीने में होने जा रही है। इस तरह से काम चल रहा है। क्योंकि क्यों ना हम इस 2021 को एक यादगार वर्ष बना के विदा करें, है नहीं? अफसोस ना हो, जब भी 2021 की याद आए तो कुछ उपलब्धियां हो हमारे नाम की, भाई जबरदस्त रिक्रूटमेंट हुआ, जबरदस्त लीडरशिप डेवलप हुई। नहीं तो बिल्कुल हम 2021 को ऐसे अलविदा कह सकते हैं शानदार तरीके से। और उसके लिए भी 23 दिन बाकी हैं, तो एवरीबॉडी कैन टेक डिसीजन इन दिस टीम। सब हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं, एक ही मेंटरशिप के नीचे, एक ही संदेश है। तो 2-3 बिंदु हैं जो सर ने मुझे गाइड किया था जब मैं काउंसलिंग में, सर से काउंसलिंग का मुझे अवसर मिला था, तो सर ने मुझे इन बिंदुओं पे गाइड किया, तो मैं उनको इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ और सर के निर्देशानुसार इस फोरम पे उसको शेयर भी करने जा रहा हूँ। दोस्तों, 2022 बड़ा होगा, लेकिन कब बड़ा होगा? जब हम एक बड़ी टीम बनाएंगे। और दोस्तों, हम टीम बनाने के बिजनेस में हैं, और जितनी बड़ी टीम बनती है और फिर उस टीम में एक लीडरशिप आती है, तो हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाते हैं, है नहीं? आज भी मैं बात कर रहा था, और जो मैंने सीखा इस बिजनेस में, मेरा अनुभव है 2021 और 2020 का, तो हम टीम बनाते हैं बड़ी, उसमें लीडरशिप डालते हैं और इस बिजनेस के फ्रूट्स एंजॉय करते हैं, जो कि पैसे के रूप में, फॉरेन ट्रिप के रूप में हमें मिलता है नहीं? तो पैसा कमाने हम इस बिजनेस में आए हैं, और पैसा कमाने में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, है नहीं? जैसे कोई अगर इक्वेशन को देखेंगे, दे आर मेनी वेरिएबल्स, ई बराबर MC स्क्वायर, दो वेरिएबल हो गए, तो दोनों वेरिएबल है। इसी तरह से पैसा कमाने के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। क्या? जैसे आपकी पिन क्या है, ये एक वेरिएबल है। जैसे आपका कस्टमर बेस कैसा है, ये एक वेरिएबल है। इन 2 सालों में उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया जिनका कस्टमर बेस अच्छा था, पैसा बनाया, है नहीं? और दूसरा वेरिएबल है आपके टीम में लीडरशिप क्या डेवलप हो चुकी है। कौन ऐसे लोग हैं जो 15 प्लान दिखाते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, हेल्थ प्लान दिखाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं। तो दीज आर द वेरिएबल्स जो हमारे पैसे की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो कहते हैं कि 2023 का जो साल होगा, जो हमारे मेंटर हमें बताते हैं, ये सिल्वर जुबली का वर्ष होगा, और ये वर्ष शानदार होगा, बहुत बड़ा होगा, बड़े रिवॉर्ड होंगे। लेकिन बड़े रिवॉर्ड किसको मिलेंगे दोस्तों? जिसकी बड़ी टीम होगी, जिसकी टीम में कस्टमर बेस होगा हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिसकी टीम में एक डेवलप्ड लीडर होंगे जो प्लान प्रेजेंटर होंगे और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने नॉलेज और स्किल के द्वारा लोगों को। तो वो टाइम है कि अभी जो ये 2 महीने निकल गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और बच रहे हैं, तो इसमें हम अपने एक जो काम बच गया उसको पूरा करें। तो ये एक हमारे लिए टास्क हो सकता है जिसकी शुरुआत हम आज से ही कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त है दोस्तों। और 2-3 चीजों के बारे में बात करूंगा, जैसे सर का निर्देश है। तो दोस्तों, एक बात करेंगे हम स्पॉन्सरिंग पे, है नहीं? वी हैव टू बिकम स्पॉन्सरिंग मशीन। क्यों बनना है? क्योंकि हम 2023 में बड़े रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, तो हमें रिक्रूटमेंट का एक ड्राइव चलाना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ PC। और इस डिजिटल एज में ये एक मजबूरी है हमारी, डिजिटल
तरीके से बिजनेस करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से काम हो रहा है, अगर हम 4-5 साल अपने आप को एक्युमुलेटाइज नहीं कर पाए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके, तो स्पॉन्सरिंग करने को कोई मिलेगा ही नहीं। यानी लोगों की इस तरह से व्यस्तता रहेगी, ये नया वायरस थर्ड आ गया, फोर्थ आएगा, ऐसी चलेगा, और ये माहौल मुझे लगता है कि ये बना रहेगा जिस तरह से चल रहा है। तो हमें अडेप्ट करना है इस सिचुएशन के प्रति कि इस सिचुएशन में कैसे काम करें। तो डिजिटल इज द बेस्ट, तो डिजिटल पे आना है, और हमें जरूरत है अपनी लिस्ट रजिस्टर को बनाने की, प्रॉपर करने की, उसको बढ़ाने की, क्योंकि कम जिस पे लिस्ट होती है वो बेचारा हमेशा चैलेंज में और स्ट्रेस में रहता है इस बिजनेस में। जब भी किससे बात करूं, इससे तो कर ली, अब किससे करूं, तो लिस्ट बनाने की जरूरत है। और डिजिटल एज में लिस्ट तो भरपूर है दोस्तों, है नहीं। मैं सर से बात भी कर रहा था, मैंने कहा अब जितनी स्पॉन्सरिंग आ रही है वो मिले ही नहीं थे, वो मिले ही 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, और बिल्कुल हमारे बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, मीटिंग्स में आ रहे हैं सर से, उनको काउंसलिंग मिल रही है। तो ये हम में से हर आदमी को करना चाहिए इसको अडॉप्ट ना। और 4 बेसिक पे हमें खुद काम करने की जरूरत है, पहले एज ए लीडर, एज ए अपलाइन, ताकि हम अपनी टीम में एक उदाहरण प्रस्तुत करें। जब हमारी स्पॉन्सरिंग होगी, हमारा जो भी होगा, मैं बड़ा एक्साइटेड था, जो इस बार की पेस मीटिंग हुई थी उसको मैं 6 टीम के साथ अटेंड किया, तो वाह, है नहीं, जबरदस्त। सोचो क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है। तो ये मैं कह नहीं रहा कि मैंने किया, मैं सर ने एक उदाहरण दिया कि सबको करना चाहिए, है नहीं। अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, है नहीं। हमेशा उसी जो कम की मानसिकता उसमें उलझे रहेंगे, एक ही बंदे के पीछे पड़े रहेंगे। और जब हमारे पास 6, 7, 8 टीम होंगी तो हमारे पास चॉइस होंगी कि हम ज्यादा लोगों से काम करें, तो अबंडेंस की हमारी पोजीशन होगी। तो हमें 4 बेसिक पे काम करने की जरूरत है। और जब कोई बंदा इसमें स्पॉन्सर होता है तो स्पॉन्सरिंग करना ही पर्याप्त नहीं है। स्पॉन्सरिंग के बाद उसकी एजुकेशन और उसका लीडरशिप डेवलपमेंट, कनेक्टिंग विद द सिस्टम, कनेक्टिंग विद द अपलाइन एक महत्वपूर्ण है। और इसको समझना पड़ेगा हमें, इसी को इंटेलिजेंट नेटवर्कर बनना बोलते हैं, कि हम सब बंदों को राइट तरीके से डेवलप करें, उनको एक लीडर बनाए, उनको पीवी मशीन ना समझे, उसको फ्यूचर का एक डायमंड, फ्यूचर की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं। और इसके लिए जब कोई नया बंदा आता है तो जैसे सर ने बताया पहले भी कि हमें 3 चीजों पे उसको शुरुआत करानी चाहिए। नंबर 1 प्रोडक्ट नॉलेज एंड प्रोडक्ट यूसेज, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। ये जरूरी है हर नए बंदे को, जिसको भी स्पॉन्सर किया, अगर प्रोडक्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो स्पॉन्सरिंग अधूरी है। दूसरा बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, उसको पोटेंशियल तो पता लगे कि मैं इस बिजनेस से क्या पा सकता हूँ। और बहुत एक्साइटेड है हम ये जानकर, आपको भी एक्साइटमेंट होगा कि इस साल जो एवरेज बने हैं डायमंड्स, उनकी इनकम एनुअल लगभग 1 से 1.5 करोड़ रही है नहीं। प्लेटिनम की इनकम 12-15 लाख रही है जो भी बने हैं, जिस तरह से बने हैं। फाउंडर प्लेटिनम्स की इनकम 15 से 17 लाख एनुअल क्रॉस कर गई है नहीं। और इवन फाउंडर एडीसी की इनकम 1.5 करोड़ को क्रॉस कर गई, 1.25-2 करोड़ क्रॉस कर गई। सोचिए इनकम पोटेंशियल है, ये सब हमें मिलेगा, है नहीं। क्यों नहीं मिलेगा जब हम टिके हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो। लेकिन हमें उसके लिए आज अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, हमारे स्ट्रक्चर को, हमें टीम को, लीडरशिप को तैयार करना पड़ेगा। ये हमारी प्रिपरेशन है और इसमें टाइम लगता है। मेरे विचार से कोई बुराई नहीं है नहीं। हम देखते हैं बाहर जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को चलाते हैं 2-2 साल, देखो पेटीएम को अभी तक लॉस में चल रही है। आप डेटा तो एनालाइज करिए मार्केट के, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन कितने सालों तक ये लॉस में चली, अब जाके प्रॉफिट में आई। वो भी सोचते पहली साल प्रॉफिट हो जाए तो, है नहीं। तो ऐसा नहीं होता है नहीं। जब हम एक बड़े लक्ष्य के साथ आते हैं, अगर हमें 1.25-2 करोड़ साल का कमाना है फाउंडर एडीसी जाके, तो आज हमें इस बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा। आज हमें टिके रहना पड़ेगा, अपनी टीम पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो भी आइडियाज इन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास आ रहे हैं उनको लागू करना पड़ेगा, ताकि एक बड़े बिजनेस का निर्माण करें और पूरे देश में हमारा बिजनेस हो। तो जबरदस्त इनकम के फिगर है, ये ऑथेंटिक फिगर है। फाउंडर एडीसी 1.25-2 करोड़, डायमंड 1 से 1.5 करोड़, यानी ये कमाए हैं लोगों ने जो इस बार गए। तो तीसरा जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गई, तो फिर अब जरूरत है पीपल स्किल की। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट यूज कौन करता है? पीपल। बिजनेस किसको दिखाते हैं? पीपल। तो हर तरफ पीपल तो ये है, और सब कुछ सीख लिया हमने और पीपल से इंटरेक्ट करना नहीं सीखा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी।
तो क्योंकि हम देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि और उस पे इम्प्रूव भी करते हैं लगातार कि यार पीपल को जो है ना, टीम बिल्डिंग हर एक के बस का नहीं है, इसको सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है और बहुत सारी जो है बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ता है। बंदा अगर आपसे हाथ मिला रहा है और आंखें आपसे आंखें नहीं मिला रहा, तो फिर इसको भी समझना पड़ेगा इसका क्या मतलब है नहीं? बहुत सारी चीजें होती हैं बॉडी लैंग्वेज में। आंखों से आंख मिलती है तो बंदा लगता है बात कर रहा है, लेकिन कई बार आप देखोगे बंदा हाथ मिलाएगा, आंख नहीं मिलाएगा तो यहाँ समझने की जरूरत है। तो बॉडी लैंग्वेज है, वी शुड अंडरस्टैंड इट। इसीलिए कहते हैं कि पीपल स्किल इस बिजनेस का एक मेजर स्किल है जो लोगों पे नहीं है। नहीं, हम रोबोट को थोड़ी प्लान दिखा रहे हैं, मशीन्स को प्लान थोड़ी दिखा रहे हैं, हम एक बंदे को प्लान दिखा रहे हैं जिसके अंदर इमोशंस हैं, जिसके अंदर ईगो है भी शुरू में, जिसको एक मतलब बहुत सारे टच की जरूरत है। तो हमें पीपल स्किल में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा दोस्तों। मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस से और सर से सीखा है, आरपी सर से, कि जो बंदा ह्यूमन स्किल्स का, पीपल स्किल्स का मास्टर हो जाता है ना, मुझे बहुत इंप्रूव की जरूरत है और मैं लगातार कर रहा हूँ सर की गाइडेंस में, वो इस बिजनेस में बड़ा जबरदस्त नेटवर्क का निर्माण करता है। यानी वो बंदा जो क्रॉस लाइन में भी प्रिय हो तो वो एक अच्छा लीडर माना जाता है। तो ये सारे पीपल स्किल के पार्ट हैं। तो इसके लिए आपको कुछ कलाओं को सीखना पड़ेगा। यानी क्या कला हो सकती है? जैसे आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, यानी बंदे के इमोशन के पार्ट को टच करना, वो निकल आए उसके अंदर क्या चल रहा है। यानी हम किसी के मन की बात नहीं जान सकते, लेकिन जब वो बोलता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है ये पता लग जाता है इंस्टेंटेनियस। आर्ट ऑफ लिसनिंग, कहते हैं एमवे में एक कुशल वक्ता बनने की जरूरत है, एक प्रभावशाली वक्ता बनने की जरूरत है। लेकिन आप कितने सरप्राइज होंगे ये जान के कि वो वक्ता सबसे प्रभावशाली माना जाता है जो सुनता ज्यादा बोलता कम है बिल्कुल ही रिवर्स मैटर हो गया है ना। ये तो बड़ा प्रभावशाली है, क्यों? वो लोगों को ज्यादा टच करता है जो सुनता है। तो उस कहते हैं बड़ा जबरदस्त बंदा है यार, ये तो मतलब क्या बात है इसकी। तो क्यों? क्योंकि वो सुन ज्यादा रहा है, बोल कम रहा है, दूसरे को बोलने का मौका दे रहे हैं। तो ये एक आर्ट है, हमें सीखने की जरूरत है। आर्ट ऑफ एग्रीइंग इवन इफ यू डिसएग्री, जब हम इस विजन के साथ, इस विजडम के साथ, इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएंगे लोगों में जिन्हें इस बिजनेस का अल्प ज्ञान है, जिन्हें इंडस्ट्री का अल्प ज्ञान है, तो निश्चित रूप से वो हमसे एग्री थोड़ी करेंगे, डिसएग्री करेंगे। अरे सर ये तो चेन सिस्टम है, अरे इसमें चलता नहीं है सर, मतलब प्रोडक्ट भले यूज ने किया हुआ है, प्रोडक्ट महंगे है सर। तो हम ज्ञानी है इस बिजनेस के, तो क्या हम उसे बोल देंगे अरे तू क्या जानता, हम बताते हैं तुझको, हम तो 10 साल से है बिजनेस में। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये पीपल स्किल का पार्ट है कि हम उसके ईगो को बिना हर्ट किए उसको इस बिजनेस के नॉलेज शेयर करें, है नहीं? तो इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ एग्री इवन इफ यू डिसएग्री। आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, इस पे जरूर बात करेंगे 2-4 मिनट, है नहीं? आर्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप, एक अजनबी आदमी जो 2 महीने पहले जानते ही नहीं थे जिसको, और वो फिर अपना बंदा हो जाता है और बिल्कुल एक क्लोज रिलेशन में आ जाता है इस बिजनेस के अंदर। तो ये आर्ट ऑफ बिल्डिंग द रिलेशनशिप है जिसपे बहुत काम करना है हम लोगों को, हमें इसमें बेहतर बनना है। सर से लगातार इस चीज को हम सीख रहे हैं। तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर नए बंदे इस बिजनेस में आए हैं और इस बिजनेस को सीखने में टाइम लगा रहे हैं, लगाना चाहिए, यानी डिजर्व करता है ये बिजनेस, क्योंकि औरों से अलग है, इट इज डिफरेंट। तो आपको पीपल स्किल पे कुछ 3-4 किताबें पढ़ने की जरूरत है मैं तो ये कहूंगा कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, सर के शब्द मेरे नहीं है, हो सकता है वो BFI लेवल पर हो, लेकिन उन्होंने ये पुस्तकें ना पढ़ी हो, तो बिजनेस गिर रहा है, रिक्रूटमेंट गिर रहा है। यानी शुरू में तो नई लिस्ट सब कुछ बन गया, पर अब रिक्रूटमेंट सब बड़ा टाइट चल रहा है। तो ये 4 पुस्तकें अगर आप पढ़ते हैं तो आपका रिक्रूटमेंट फिर से तेजी से होगा, क्योंकि जो भी आपसे मिलेगा वो आपका हो जाएगा, प्रोस्पेक्ट हो जाएगा पहले, फिर एक फ्यूचर का डायमंड भी हो सकता है आपका। तो हमारे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो सकता है। स्किल विद पीपल, है नहीं? 50 रुपए की बुक है दोस्तों, अगर नहीं खरीदी प्लीज परचेज इट एंड गो थ्रू इट। 25 मिनट भी नहीं लगेंगे पढ़ने में, समझने में भले ही 25 दिन लग जाए, लेकिन पढ़ने में 25 ही मिनट लगेंगे, है नहीं? 38 जटिल प्रश्नों के उत्तर, है नहीं? प्रश्न देने को, प्रश्न पूछने वाले का इंटेंशन क्या है समझिए, और फिर जो यथोचित उत्तर हो वो दीजिए, है नहीं? एक ही प्रश्न के 3 उत्तर हो सकते हैं, है नहीं? जैसे किसी ने कहा ये प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उसके उत्तर कई सारे हो सकते हैं। आपने कौन सा यूज किया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन,
मैंने भी देखा तो मुझे भी महंगे लगे थे, लेकिन फिर मैंने यूज किए और 1 साल यूज किए, तब मैंने पाया कि एनुअल बजट तो उतना ही है सर जितना पहले था, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी शानदार हो गई है। ये भी एक उत्तर हो सकता है नहीं? ये भी हो सकता है सर। आपके लिए एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी, पूछो। आपके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है कि प्रोडक्ट महंगे हैं? हर तरह का आंसर हो सकता है। तो आप पूछोगे तो बताएगा आप क्या जानना चाहते हो, उसका क्या इंटेंशन है, वेदर ही वांट टू ह्यूमिलेट यू और ही वांट हिज क्वेरी इज जेन्युइन। उसी पे तो उत्तर डिपेंड करेगा भाई, बंदे का प्रश्न पूछने का क्या इरादा है, उसी हिसाब से उसके उत्तर देने पड़ेंगे, है नी? कला लोक व्यवहार की, है नी? हाउ टू विन इन्फ्लुएंस फ्रीडम इन विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वंडरफुल बुक है दोस्तों, 20-25 बार पढ़ चुका हूँ, हर बार जो है नया सीखते हैं और बेहतर हो जाते हैं, है नी? हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो कंपटीशन है, वो हमारे क्रॉस लाइन या किसी और से नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से है नी? कहते हैं एज ए नेटवर्कर, क्या हम कल से बेहतर हो गए? क्या कल से बड़े हो गए साइज में, या कल से ग्रो हो गए हम और कुछ? तो अगर हम ग्रो नहीं हो रहे दोस्त, कई बार प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं सर 2 साल हो गए बिजनेस में, ग्रोथ ही नहीं है नहीं? 1 साल हो गया सर, ग्रोथ ही नहीं है, वही पिन है। अब मैं कुछ तो बोलता तो कुछ नहीं हूँ, मतलब ये सर का मैसेज है। वो मन में सोचते हैं भाई तेरी क्या ग्रोथ है, तू बता अपनी ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ तो बाद में देखते हैं। बंदे की ग्रोथ ही नहीं है, क्यों? पुस्तक ही नहीं पढ़ रहा, सीडी नहीं सुन रहा, वही पुराना, वही लिटरेचर, यानी वही जानकारी। और एक राजा नरेन की मैं सीडी सुन रहा था, वो बोलते हैं बड़े पेन के साथ कि लोग थोड़े से नॉलेज में एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। कैसे हो सकता है ये? अपने आप को तो बड़ा करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बड़ी करिए, अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग तो बड़ा करिए, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस विल फॉलो यू। लेकिन कई बार लोग वही पुराना चलता रहता है। उनसे पूछते हैं, जब हम, सर की बात है ये तो, सर के शब्द हैं, भाई आज कौन सी सीडी सुनी? सर आज तो नहीं सुनी। और उनसे 4-5 दिन का हिसाब पूछ लो, बस इस हफ्ते नहीं सुन पाए। यानी बुक कौन सी पढ़ रहे हो आजकल? तो कई बार वो 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ रहे हैं जो कि शुरुआत करते हुए पढ़नी चाहिए। तो मेरा मतलब, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन हम यहाँ क्यों है रात को 9:30 बजे बैठे हुए? बिकॉज वी आर सीरियस बिजनेस बिल्डर, हम ग्रो होना चाहते हैं। तो हमें वो सारे काम करने चाहिए जो इसमें आवश्यक है। सर कल भी गाइड कर रहे थे कि मॉर्निंग रिचुअल का एक सेट बनाइए 3 घंटे का, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, है ना? जिसमें आप थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा व्यायाम, पसीना बहाइए, थोड़ा सीडी सुनना, एक आधे घंटे की 15-20 मिनट की बुक पढ़ना, और थोड़े अपने सपनों को विजिट करना, जिसमें अफर्मेशन हो सकती है, ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं। कहते हैं ये 3 घंटे अगर आप सुबह देते हैं तो एक बहुत बड़ी सफलता की आप प्रिपरेशन करने में लगे हैं, है नहीं? और भी बहुत चीजें हैं, अट्रैक्शन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो हमें खुद को ग्रो कराने की जरूरत है। तो इसमें से बात करते हैं आर्ट ऑफ एडिफिकेशन की, यानी 5 मिनट और हमारे पास। तो आर्ट ऑफ एडिफिकेशन दोस्तों बहुत बड़ी आर्ट है, यानी आप इस बिजनेस को जब वॉच करेंगे, हर प्रोफाइल के व्यक्ति ने, इस रिस्पेक्टिव ऑफ हिज बैकग्राउंड, चाहे वो अनपढ़ था, चाहे वो पढ़ा लिखा था, चाहे वो चपरासी था, चाहे वो जीएम था, चाहे वो स्टूडेंट था, बहुत बड़ा इस बिजनेस को बनाया है। एक मेजर आर्ट ऑफ एडिफिकेशन से, आर्ट ऑफ प्रमोशन। जैसे दुर्गा प्रसाद जी सोचिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर्स। सोचिए एक साइकिल पकड़ने वाले की सुनेगा कोई बात? नहीं सुनेगा, है नहीं? कई बताते हैं पान वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो हर साल फॉरेन ट्रिप जाते हैं, तो जब उनसे पूछा गया आप कैसे करते हो ये, तो वो यही बोलते हैं। और उस अनुराग अग्रवाल ने तो सीडी में बोला है कि एक पान वाले से पूछा, भाई तू कैसे करता है? तो पान वाले ने कहा, क्या मैं क्या करता हूँ कि मेरी दुकान पे पान खाने आते हैं, कोई सीए आ रहा, कोई डॉक्टर आ रहा, भाई पान खाने का शौक होता है। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि सर एक चीज बताइए, कोहिनूर हीरा है, अगर मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो कहेगा जी बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा भाई बाबूजी, अगर ये हीरा मेरी जगह आपको मिल जाए तो क्या उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं यार, मुझे मिले चाहे तुझे मिले, कोहिनूर हीरा तो कोहिनूर हीरा है। तो उसने कहा बस बाबूजी, ऐसे ही एक कोहिनूर हीरा है जो आपके लिए है, डिजर्व तो आप करते हो पर मुझे मिल गया, आप देखना चाहते हो? हाँ जी बता क्या बात है ऐसी? तो उसने कहा बस शाम को मीटिंग है, आप आइएगा, और वहां आप ही के प्रोफाइल के लोग, आप ही के जैसे भाई साहब
एक प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे और वहां सारे लोग आप ही के प्रोफाइल के मिलेंगे, आप देखे आके देखिए। तो सोचो, एक इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज बैकग्राउंड उसने एक मीटिंग को प्रमोट किया और लोग आ गए। लेकिन मैं इसमें एक बड़ा पेन देखता हूं दोस्तों, सर शेयर करते हैं कि मीटिंग में नंबर ही नहीं बढ़ते हमारे, वही पुराने नंबर, वही पुरानी टीम, नए। सोचो अभी तक 66 इस मीटिंग में कैसे बढ़ेगा काम? तो नंबर तो बढ़ाने की जरूरत है नहीं? कैसे बड़ा करेंगे अगले साल? तो एडिफिकेशन, एक ही हुनर सीख लीजिए दोस्तों, इसकी कहते हैं स्ट्रेटजी बननी चाहिए मीटिंग की। एवरी लीडर पे प्रेशर होना चाहिए, भाई तू आए, तेरे से हम ये नहीं पूछ रहे तू आएगा नहीं आएगा, तेरे साथ कौन आएगा ये बता, यानी ये स्ट्रेटजी हमें मीटिंग में एडिफाई करना है। और भी चीजों का एडिफिकेशन होता है, लेकिन मीटिंग का एडिफिकेशन स्पेशल होना चाहिए, है क्योंकि यहाँ हमारे अपलाइन डायमंड से मुलाकात होती है। सोचिए, हम उनको बताते हैं, इनसे आपको मिलवाएंगे, जो आरपी सर दिख रहे सामने स्क्रीन पे, बहुत बड़े लीडर है। तो यहाँ से एक मुद्दा निकल सकता है आगे की बात के लिए। तो हमें मीटिंग को एडिफाई करना है, सीडी को एडिफाई करना है। बुक और सीडी को हर जगह हमारी अपलाइन हमारे साथ नहीं हो सकती, लेकिन सीडी और बुक तो हमारी हर जगह हो सकती है और बड़े अच्छे तरीके से प्रोस्पेक्ट उसको देख सकता है अपने लेजर टाइम में। तो हमें इसको एडिफाई करना है, अपलाइन को एडिफाई करना है, एलओएस को एडिफाई करना है, डाउनलाइन को एडिफाई करना है, अपने लाइफ पार्टनर को प्रॉपरली एडिफाई करो। मैं कई लोगों को देखता हूँ, आरपी सर के ऑब्जर्वेशन है कि लोग अपनी वाइफ को एडिफाई नहीं करते प्रॉपरली। मैं तो जहां जाता हूं इतना एडिफाई करता हूं अपनी वाइफ को कि हेमलता जी से पूछेंगे, हेमलता जी से बताएंगी, हेमलता जी को नॉलेज है, वो पूछते फिर हेमलता जी कौन है तो मैं कहता हूँ मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाउ यू एडिफाई योर लाइफ पार्टनर? लेडीज अपने हस्बैंड को कर सकती है कि वो हेल्थ एक्सपर्ट है, जबरदस्त है। तो एडिफिकेशन तो दोस्तों हमारे बिजनेस की जान है, और अगर कम प्रयास से, कम मेहनत से, स्मार्ट वर्क करके इस बिजनेस का बड़ा निर्माण करना है, तो एक हुनर आप सीखिए, आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, यानी वंडरफुल चीज है। और लास्ट में एक छोटा सा सर के निर्देशानुसार एक और मुद्दे पे बात करते हैं अगले 5 मिनट, वो है दोस्तों काउंसलिंग, है नहीं? आप ये जान के सरप्राइज हो जाएंगे अगर आप इस बिजनेस के मॉडल को सही से समझेंगे कि इस बिजनेस के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसको कहा जाता है मेंटरिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, या एक सलाह देने का सिस्टम। यानी एक ऐसा व्यक्ति आपका सलाहकार बाय डिफॉल्ट मिलता है जो आपकी ग्रोथ में वेस्टेड इंटरेस्ट रखता है, उसका निहित स्वार्थ है आपकी सफलता में। जैसे एक पिता और पुत्र, है नहीं? अगर पिता चपरासी है और पुत्र आईएएस बन जाए तो पिता क्या बोलेगा, अरे यार आईएएस बन गया मैं तो चपरासी रह गया, ऐसे बोलेगा? कभी कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसी का तो पुत्र है, उसको तो गौरव फील हो रहा कि यार कहीं। और जब कई बार अपलाइन भले ही हम एमरल्ड डायमंड रह जाएं, लेकिन अगर हमारा डाउनलाइन ईडीसी या डबल डायमंड बन जाता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। तो सोचिए, आपको वो व्यक्ति सलाह देगा जो आपको सफल और आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होगा। तो क्या सलाह लेनी चाहिए हमें? यस। कब तक लेनी चाहिए? तो दोस्तों, काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन विद अपलाइन इज ए इम्पोर्टेंट पैरामीटर ऑफ लीडरशिप। यानी मैं अगर अपनी बात करूं विजय सिंह की, तो मैं उस व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करता हूं जिसमें ये 3 क्वालिटीज है। अगर ये 3 क्वालिटीज नहीं है तो मैं तो नहीं काम करता। रीचेबिलिटी, जो बात कर रहे हैं तो समझ रहा है। अकाउंटेबिलिटी, कुछ बोल रहा है तो उसका मर्यादा रखता है। तीसरा, काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन। अगर ये 3 क्वालिटी नहीं है दोस्तों, ये चरित्र को डिनोट करती है, तो क्या बना दोगे? भले ही कुछ भी बन जाए, कितना भी बड़ा तोप हो, क्या फायदा? हमारे लिए तो बेकार हो गया। तो काउंसलिंग लेने की जरूरत है। कब तक लेने की जरूरत है काउंसलिंग? 1 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख? कहते हैं कि काउंसलिंग की कॉल हर व्यक्ति की खुद जानी चाहिए। फ्री में मिल रही है इसलिए कदर नहीं होती। अपलाइन ही फोन कर रही है, भाई हम तुम्हारी काउंसलिंग करना चाह रहे, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो अभी इससे समझ जाओ कि आप कहाँ हो बिजनेस में अभी, तो है नहीं? आपका फोन जाना चाहिए, हमारा फोन जाना चाहिए, सर आपका समय मिलेगा? क्या व्यस्तता है आपकी, क्या उपलब्धता है नहीं? तो निश्चित रूप से काउंसलिंग लीजिए, रिसीविंग मोड में आइए, अपलाइन से पूछिए मुझे क्या करना चाहिए, है नहीं? यानी कई बार हम अपने गोल को ऐसे ही डिक्लेरेशन कर देते हैं, और जो काउंसलिंग में बातें बताई जाती हैं उनका निरादर करते हैं, क्योंकि हम अगले महीने फिर वैसे ही बैठ जाते हैं जाके, यानी बस बैठे जा रहे हैं। 6 महीने हो गए, वही प्लान, वही काउंसलिंग,
और वही जो है कहीं नहीं पहुंचे, वहीं खड़े रहे और काउंसलिंग लेने, बस सर आपका समय चाहिए सर। तो हमें काउंसलिंग एक मर्यादा का समय है और हमें उस पर काम करना चाहिए। मेहनत दिखती है, वो बोलने की जरूरत नहीं कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ सर, कुछ हो नहीं रहा, वो दिख जाता है, अपलाइन को पता लगता है कौन कितना काम कर रहा है। ये छुपा नहीं है, इस बिजनेस में सरप्राइज नहीं होते, बहुत कम होते हैं वैसे तो, सब कुछ हिडन नहीं है, सब पता चल रहा है। तो हमें काउंसलिंग लेनी है और काउंसलर से थोड़ा करीब आइए, उससे अच्छा रिश्ता बनाइए, मित्रता बढ़ाइए और दोस्ती बढ़ाइए, यानी ऐसा हो जाए कि आप खुल के बात, वो मतलब मैं एक इंडिकेटर दे रहा हूं दोस्तों, मुझे जो फॉलो करता हूं जिसको, अगर काउंसलर कोई बात बोलने में ये सोचे यार बंदा बुरा तो नहीं मान जाएगा, यानी ये वार्निंग है भाई साहब सबके लिए, मेरे लिए तो है कि यार इसको मैं अगर ये बोल दूं ऐसा कर लो तो ये ऐसा तो नहीं कुछ माइंड में बुरा लग जाएगा, तो भाई साहब आपका भगवान मालिक है। काउंसलर तो ये होना चाहिए, इतने अधिकार दीजिए, वो जो चाहिए उंगली रखते, भाई साहब इस एरिया को सही करिए, ये बहुत दिनों से आपका ऐसा चल रहा है, इतनी अथॉरिटी, इतना इंट्रेंस आप अपने काउंसलर को अपने बिजनेस के अंदर दीजिए, तब आप मानिए कि आपकी ग्रोथ होगी और आप कहीं पहुंचेंगे। अगर मैं हेजिटेट कर रहा हूं, उदाहरण के लिए, वैसे ऐसा है नहीं, मैं तो हेजिटेट करता नहीं सर, मुझे बड़ा कहते हैं यार विजय सिंह थोड़ा सही रहो, अगर मैं हेजिटेट कर रहा हूं उसको ये कहने में भाई तेरा स्ट्रक्चर नहीं है, भाई तू कुछ कर, भाई ये इस पे काम कर, और मैं हेजिटेट कर रहा हूँ यार बुरा ना मान जाए, तो भाई साहब बड़ी बुरी हालत है, इसको सुधारने की अविलंब जरूरत है। तो काउंसलिंग बढ़िया से करिए सर, 7 तारीख हो गई तो 2-3 तारीख तक ले लेनी चाहिए, और जबरदस्त होने जा रहा है। अपलाइन को डुप्लीकेट करना है, वही हमारे रोल मॉडल होते हैं। तो दोस्तों टीम प्लेयर बनने की जरूरत है, क्योंकि टीम बनानी है, लीडर बनने का बिजनेस है, क्योंकि लीडर बनेंगे हमारे जैसे डुप्लीकेट होंगे, और एक हमें प्रोसेस का हिस्सा बनना, हर व्यक्ति को किसी भी प्रोफाइल का हो उस प्रोसेस के सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए, अपने को इन्वॉल्व करिए, ताकि आप अपने डाउनलाइन के लिए, अपने नए कस्ट के लिए एक उदाहरण बने कि आई एम आल्सो फॉलोइंग दिस प्रोसेस। तो जबरदस्त होने जा रहा है, बस यही कहूंगा मैं कि 2022 बड़ा होगा, 2023 और बड़ा होगा, है नहीं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे। और लास्ट में कहूंगा, जो एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाक्य, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, स्वयं पे विजय प्राप्त करना औरों पे विजय प्राप्त करने से पहले आता है। और कई बार हम स्वयं पे ही विजय प्राप्त नहीं कर पाते, स्वयं से ही हारने लगते हैं, स्वयं की जो पुरानी आदतें हैं उसी के शिकार रहते हैं और परिवर्तन नहीं कर पाते। तो कैसे हम विजय पे निकलेंगे? तो हमें खुद पे विजय प्राप्त करनी चाहिए, और उसके लिए सुबह के जो 3 घंटे हैं बिल्कुल काम करना चाहिए। तो इसी के साथ सभी को धन्यवाद, आरपी सर को, चंद्रा मैम को धन्यवाद, और बैक टू द होस्ट।